फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जेस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 206 लेके आए हैं और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, ये वॉइस से संबंधित प्रश्न है। वॉइस में क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। पहले आपको देखना पड़ेगा कि वॉइस एक्टिव में दिया है कि पैसिव में दिया है। जब आप देख लीजिएगा कि एक्टिव या पैसिव में है, अगर एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में बदलना है, पैसिव रहेगा तो एक्टिव में बदलना है। दूसरा पॉइंट क्या करना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा किस टेंस का, सेंटेंस जो दिया रहेगा किस टेंस का है और उस टेंस का एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपसे वॉइस से संबंधित प्रश्न बनेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, जो सेंटेंस है पहले पढ़ देते हैं। आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इज हमारे के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि यहाँ से हम पता कर लिए ये जो सेंटेंस है किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। इज हमारे के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब इसका एक्टिव बनाइए। एक्टिव बनाने से पहले आपको देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ किस टेंस का है। तो इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले हम स्ट्रक्चर बता देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव। आप उसे देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे देख लीजिएगा। प्रेजेंट इनडेफिनिट इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा और पैसिव का, दोनों को लिखा देते हैं। आप दोनों को देखिए, जिसको पता है तो कोई बात नहीं है। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर है। इसका अगर पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। यही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसका अगर एक्टिव बनाना है तो वो सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आना चाहिए, V1 या V5 आना चाहिए। अब ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं, छांटने की कोशिश करते हैं। छटनी होगा ऑप्शन का, देखिए कैसे हम छांटते हैं। देखिए हमको तो पता चल गया है कि सेंटेंस पैसिव में है, इसका एक्टिव बनाना है और ये टेंस जो सेंटेंस है किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब रहेगा तो वुड का कोई काम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वुड का। तो देखिए यहाँ वुड दे दिया था जो कि गलत है, हम पहला ऑप्शन छांट दिए, नहीं होगा। उसके बाद डी में देखिए विल दे दिया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल का कोई काम नहीं है, ये भी गया, यानी कि हम ऑप्शन ए और डी छांट दिए है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया पेड, हमको सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 चाहिए, यहाँ पेड दिया हुआ जो कि गलत है, ये पेड नहीं होना चाहिए, V1 या V5। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है माई ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके साथ यहाँ पेज लग गया मी वीकली, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी का यहाँ पे पैसिव वॉइस का मैं दिया हुआ था, इसी का पैसिव, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका एक्टिव ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। हम पहले छाट दिए विल वुड का कोई काम नहीं है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत V1 या V5 आना चाहिए, यहाँ तो पेड़ दिया था, ये जो कि ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एंटोनिम बताना है। एंटोनिम कहते हैं सिनोनिम बताना, देख लीजिए यही होता है। थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। क्या कहता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम बताना है। हिंदी में जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना पर्यायवाची शब्द, उसी तरह अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है सिनोनिम। तो वर्ड जो दिया गया है विकेट, इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो विकेट का अर्थ पहले देख लीजिए क्या क्या होता है। इसका 3-4 हम सिनोनिम लिखा देते हैं। विकेट बोल सकते हैं इसको, उसके बाद इसको विकेट हो गया विशियस, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्ड उसी को लिखाते हैं, ये सब सिनोनिम लिखा दें। विशियस, विकेट, उसके बाद हो जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, अवफुल बोल सकते हैं। उसके बाद अमीस, AMISS, अमीस ये बोल सकते हैं। विकेड, उसके बाद श्रीवुड, SHREWD। तो ये चारों सिनोनिम है किसका, विकेट का। विकेट इसका अर्थ होता है क्या, दुष्ट। क्या होता है इसका अर्थ, दुष्ट होता है ना, दुष्ट जो आदमी दुष्ट होता है, बुरा होता है ना, बुरा दुष्ट बोल सकते हैं विकेट का अर्थ। अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया जाइगेंटिक, इनॉर्मस, इविल, हॉटी। तो हॉटी मतलब पता है घमंडी होता है। हॉटी मतलब क्या होता है, घमंडी। हॉटी मतलब घमंडी होता है। जाइगेंटिक, इनॉर्मस, ये दोनों का अर्थ होता है विशाल। ये दोनों का अर्थ क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं विशाल। क्या होता है, विशाल। तो जाइगेंटिक, इनॉर्मस, ह्यूज सब विशाल हो गया इसका मीनिंग। उसके बाद हॉटी का घमंडी, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी इविल। इविल का भी मतलब होता है बुरा, बुराई।
तो आपको सिनोनिम ही बताना था। एक तरफ विकेट बोल रहे हैं, विकेट का अर्थ होता है दुष्ट, बुराई, बुरा, तो इविल का भी अर्थ वही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी जो हम 4 वर्ड लिखा है क्या, विशियस, ऑफुल, अमीस, श्रीयूट, ये चारों सिनोनिम है किसका, विकेट का, याद रखिएगा। हार्म भी बोल सकते हैं, हार्म। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको भरना है। माई ब्रदर और माई सिस्टर डॉट डॉट टू मी टू द मीटिंग। तो देखिए यहाँ और आ गया ना, ये तो मेन है। अगर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट इधर या और, सब्जेक्ट इधर या और से जुड़ा रहेगा, तब जो भर्ब आएगा इसके अकॉर्डिंग वो भर्ब होगा सिंगुलर। भर्ब कैसा होगा, भर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, सिंगुलर, याद रखिएगा। अगर सब्जेक्ट इधर और से जुड़ा है तो भर्ब कैसा होगा, सिंगुलर भर्ब होगा। बस यही कॉन्सेप्ट था। अब आइए प्रश्न में, प्रश्न में माई ब्रदर और माई सिस्टर, यहाँ और से जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है, माई ब्रदर और माई सिस्टर दोनों सब्जेक्ट है, और से जुड़ा हुआ है। अब तब जो भर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। यहाँ वेयर, ये तो प्लुरल भर्ब हो गया ना, हमको सिंगुलर भर्ब चाहिए। ऑप्शन ए गया बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद हैव, ये हैव ये भी प्लुरल भर्ब है, सिंगुलर नहीं है। हैज सिंगुलर है, हैव प्लुरल है, हमको प्लुरल भर्ब नहीं चाहिए, हमको सिंगुलर भर्ब चाहिए, तो ये भी गया। यहाँ आर भी प्लुरल है, हमको सिंगुलर चाहिए, ये भी गया। नहीं, बस इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। इज कमिंग हो जाएगा, माई ब्रदर और माई सिस्टर इज कमिंग टू द मीटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ क्या सोचेंगे, माई ब्रदर माई सिस्टर दो है, दो का बात हो रहा है तो भर्ब भी प्लुरल होगा, तो नहीं याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इज कमिंग, क्योंकि भर्ब सिंगुलर होगा इसलिए हम इज लगाए। इज सिंगुलर है ना, आर प्लुरल है। उसी तरह वेयर प्लुरल है, वाज सिंगुलर है, इसको भी बता देते हैं। वाज एक तरफ लिख देते हैं सिंगुलर, पूरा लिखिए देते हैं, सिंगुलर एक तरफ प्लुरल। वाज सिंगुलर है, वेयर प्लुरल है, इज सिंगुलर है, आर प्लुरल है, हैज सिंगुलर है, हैव क्या है, प्लुरल है। इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न को हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको खरीजिए, जेएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न ये इडियम फ्रेंच कहते हैं, इडियम फ्रेंच से संबंधित प्रश्न है। देखिए देख सकते हैं इसका फेस, देखिए फेस। इडियम है कि टू फोम एट वंस माउथ, टू फोम एट वंस माउथ। इसका मुंह देखिए कितना लाल है, आंख से कहते हैं क्या हो गया, कान से देखिए धुआं निकल रहा है, पूरा उसका चेहरा फेस का लाल हो गया है। तो आप देखिए क्या होगा, तो टू फोम एट वंस माउथ का मतलब होता है कि पूरा वेरी एंग्री, खतरनाक वाला गुस्सा है ना, वो वाला वैसा चेहरा दिख रहा है ना आपको, खुशी वाला चेहरा दिख रहा है, हैप्पी वाला नहीं होगा। उसके बाद डोमिनेटेड बाय समवन, ये भी नहीं होगा। उसका हेल्दी ईटिंग हैबिट, खाने पीने वाला हैबिट यहाँ काट नहीं गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, भयंकर वाला एनर्जी, खतरनाक वाला, डेंजर वाला, हाँ वो देखिए कान से धुआं निकल रहा है, फेस देखिए। तो याद रखिए इडियम टू फोम एट वंस माउथ का अर्थ होता है टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है ये, क्या बताना, देखिए पहले देख लीजिए, एंटोनिम बताना है कि आपको सिनोनिम बताना है। बेस्ट एक्सप्रेस आया ना, बेस्ट एक्सप्रेस आएगा तो समझ लीजिएगा आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम बताना है कि इसका एवेंडन, एवेंडन ये वर्ड बहुत बार यहाँ में पूछा गया है। एवेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना, नकार देना, जो बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन में ट्राई होगा, ट्राई कोशिश करना नहीं होगा। ये ज्वाइन ये तो होगा नहीं। एडॉप्ट मतलब गोद लेना, जो वर्ड का मतलब थोड़ा कठिन होगा उसका मीनिंग लिख देंगे, गोद लेना। एडॉप्ट करना, बच्चा एडॉप्ट करता है ना, गोद लेना। तो ज्वाइन ट्राई जनवे करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोरसेक। फोरसेक का भी वही अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग देना, नकार देना, फोरसेक का देना। तो एवेंडन फोरसेक, एवेंडन फोरसेक, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन आना है। द मॉर्निंग तो सबको पता है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द मॉर्निंग आसान था ये। क्या कहा वहाँ, इन द मॉर्निंग। फिर भी सेंटेंस पढ़ लीजिए। वी से आवर प्रेयर्स इन द मॉर्निंग। ऑफ नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, एट नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। नेक्स्ट है, इसका क्या बताना आपको, एंटोनिम बताना है। वर्ड दिया है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का अर्थ होता है सुधार करना, किसी चीज़ में सुधार करना, इम्प्रूव करना, सुधार करना, रेक्टिफाई करना।
इसका उल्टा बताना है। सेलेक्ट होगा नहीं, असिस्ट ये भी नहीं, करप्ट करेक्ट, करेक्ट तो होगा नहीं, सुधार करना करेक्ट ये सिनोनिम हो जाएगा। आपको एंटोनिम बताना, उल्टा बताना। एक तरफ आप बोल रहे हैं सुधार करने के बाद, एक तरफ करप्ट होगा, उसका उल्टा करप्ट नहीं होगा ना। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, करप्ट। एक तरफ आप सुधार करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ करप्ट होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द डिलीवरी बॉय डॉट डॉट फॉर योर सिग्नेचर, है ना। यहाँ क्या भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है कि द डिलीवरी बॉय डॉट डॉट फॉर योर सिग्नेचर। आर आस्किंग होगा कि डिलीवरी जो बॉय है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर रहना चाहिए। यहाँ आर गया बोल रहा हूँ मैं, आर प्लुरल है, पहले ही बता दिए। वेयर भी गया बोल रहा हूँ, ये भी नहीं होगा, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का एनजी फॉर्म नहीं होता, ये भी गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इज आस्किंग, द डिलीवरी बॉय इज आस्किंग फॉर योर सिग्नेचर। याद रखिएगा, इज आस्किंग क्यों हुआ बता दिए। द डिलीवरी बॉय सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे आर दिया था, वर्ब आर प्लुरल होता है, पहले ही बता दिए, तो आर वाला होगा नहीं। यहाँ वेयर दिया था, ये भी प्लुरल है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आस्किंग दे दिया था डायरेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ये भी गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। मुझे लगता है आप लोग समझते होंगे प्रश्न को। प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज, यहाँ इट्स है, इट्स, इसको इट इज है यहाँ। इट इज अबाउट टाइम, यही तो मेन खेला करेगा। इट इज अबाउट टाइम द ट्रैफिक पुलिस डॉट डॉट अवॉर्ड विथ दोज पीपल हु फ्लॉट ट्रैफिक रूल्स। इस प्रश्न में आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉन्सेप्ट है इट इज अबाउट टाइम। देखिए कुछ फ्रेज होते हैं जो फॉलो करते हैं प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस को फॉलो करते हैं। कुछ फ्रेज होते हैं, कौन कौन होते हैं आप देख लिया। अगर किसी सेंटेंस में क्या आएगा, इट इज़ टाइम, बिल्कुल ध्यान से, कोई हड़बड़ी नहीं। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। उसके बाद इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट, इट इज़ अबाउट टाइम। तो ये तीनों अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो समझ लीजिएगा वो सेंटेंस जो वर्ब आएगा, वो सेंटेंस जो होगा किसको फॉलो करेगा, किस टेंस को, तो पास्ट इंडेफिनिट को। किसको, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई कॉन्सेप्ट है। अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम दिखे तो फॉलो करेगा किस टेंस को, तो पास्ट इंडेफिनिट को। अब आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न में है इट इज़ अबाउट टाइम, तो क्या होगा, पास्ट को फॉलो करेगा, पास्ट टेंस को। यहाँ हैव दिया था, हैव तो प्रेजेंट है, ये तो गया नहीं, ये मतलब गया नहीं कहते, गया बोल रहा हूँ मैं, ये होगा नहीं। हैज़ ये भी प्रेजेंट है, हैव हैज़ का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, पास्ट में नहीं करते हैं। नन तो होगा नहीं, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैड। हैड का यूज हम लोग पास्ट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट आपको पता है रहेगा तब बना पाइएगा। आज पता नहीं हमको क्या हो गया, तो गर्मी इतना है, पसीना बहुत टपक रहा है। देखिए प्रश्न है, ये इडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लास्ट का लास्ट प्रश्न है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाय द सेम टोकन, टोकन टोकन इसको टोकन पढ़ते हैं, बाय द सेम टोकन, इसका क्या होगा, यूज़ द सेम पासवर्ड, यूज़ द सेम टिकट, इन द सेम बस, इन द सेम वे। हाँ, इन द सेम वे, सेम तरीका, सेम वे, ये होगा। सेम पासवर्ड नहीं होगा, सेम टिकट नहीं होगा, सेम बस नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इन द सेम वे, है ना। बाय द सेम टोकन का जो इडियम होता है उसका मीनिंग होता है इन द सेम वे। बस तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।